चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं खंडवा, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के चलते समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, जहां 90 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था, अभियान चलाया जा रहा था और अब आज उसका समापन है। मंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य मंच पर बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवेश होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति बहुत जल्द हम सभी के बीच इस मंच पर होगी। आज का दिन बहुत खास है, ऐतिहासिक है आज का दिन, जब खंडवा जिले के माध्यम से बहुत बड़ी सौगातें आज पूरे मध्य प्रदेश मिलने जा रही हैं। आज हमारे जलदूत यहाँ पर बैठे हैं और आज राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह की बेला में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जल गंगा संवर्धन जो अभियान था, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसमें हम सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। हम सभी की सहभागिता में ये कार्यक्रम एक सुंदर स्वरूप ले चुका है। हमारे कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति के रंग को भी फिजाओं में बिखेर रहे हैं। लोक कलाएं निश्चित ही संस्कृति की संवाहक होती हैं और किसी भी क्षेत्र की लोक संस्कृति को आप सभी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। विभिन्न कलाओं के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति करना। प्रसन्नता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में हैं और एक मधुर मुस्कान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मधुर मुस्कान हमेशा हम सभी को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और हर एक कठिनाई में भी हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोक कलाकारों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तीर कमान भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत हमारे स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा किया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी कार्य हम बखूबी कर रहे हैं। कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम के अंतर्गत बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी बंधु के खर्चे से अपने जन्मभूमि में कुछ करने के उद्देश्य से माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में जल संचय जन भागीदारी से भू जल स्तर बढ़ाने के लिए आज 120 फीट गहरा बोर किया जाएगा, जिसके माध्यम से बारिश में जो पानी की बर्बादी होती है वो इस बोर के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाए और जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़े। और इसी हेतु इस मशीन का लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में जल संचय भागीदारी से भू जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से आज इस मशीन के द्वारा 120 फीट गहरा बोर किया जाएगा खंडवा में, जिसके माध्यम से बारिश में जो पानी बर्बाद होता है वो इस बोर के माध्यम से जमीन के अंदर जा सके और भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके।
इस मशीन का लोकार्पण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। मध्य प्रदेश को जल समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो आंदोलन था उसने जन आंदोलन का रूप लिया और आज वो अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो देखिए जी कार्यक्रम चल रहा है और इसी के चलते समापन कार्यक्रम में और जहां मध्य प्रदेश के मुखिया भी पहुंचे हुए हैं और बता दें आपको कि ये आयोजन 90 दिन तक लगातार चलता रहा। 30 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी और 30 जून यानी कि आज इसका समापन हो रहा है। इस बीच कई सारी ऐसी बावड़ियां, कई सारे ऐसे झील थी, कई सारे तालाब थे, नदी थी जिनको स्वच्छ किया गया, साफ सफाई इस दौरान की गई। इस अभियान के बीच सभी जो भी नदियां और झीलें थी उन सभी को साफ स्वच्छ किया गया। और देखिए अगर बात की जाए तो जहां देश में सफाई के मामले में सबसे ऊपर दतिया रहा है और प्रदेश में भोपाल रहा है इस अभियान के चलते, और इसी के कारण आज जहां पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा इसी समापन कार्यक्रम के बीच। तो देखिए खंडवा से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां करोड़ों के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बड़ी सौगातें जहां सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिलेंगी। खंडवा में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन चल रहा है और समापन समारोह एवं वाटरशेड सम्मेलन का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है, जहां इस समारोह में मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं और इसके पहले जहां उन्होंने बोर मशीन का उद्घाटन भी किया पूजन करके। और देखिए कई बेहतर कार्य जहां मध्य प्रदेश वासियों के हित में किए जा रहे हैं। बड़ी सौगातें जहां मध्य प्रदेश के मुखिया सभी प्रदेशवासियों को देते नजर आ रहे हैं। और एक और ये नया अभियान जो चलाया जा रहा था, तकरीबन 3 महीने तक ये अभियान चला और इस अभियान के बीच मंच पर हैं माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में निश्चित ही ये मंच बेहद समृद्ध है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल गंगा संवर्धन अभियान, जो मध्य प्रदेश के मुखिया ने इसकी शुरुआत की। करोड़ों के जल संरक्षण कार्यों के लोकार्पण भी इस दौरान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के बीच भूमि पूजन भी किया जाएगा। देखिए खंडवा में एक कार्यक्रम चल रहा है और अब से कुछ ही देर में हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन मंच पर इस कार्यक्रम को और अधिक गौरवशाली बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से, अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग,
और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से मिलते हैं, आप सभी का अभिवादन करते हैं। पुष्प वर्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और अब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी। कम हुआ, जोरदार अभिनंदन करो पूरे निमाड़ के लिए। और क्या निमाड़, क्या मालवा, मालवा में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व जिनने कहा था अरे नदी जोड़ों में, छिपरा नदी में नर्मदा जी आ ही नहीं सकती, कितनी दमदारी से माननीय कैलाश जी भाई साहब यहाँ मौजूद है। विधानसभा में सबके सामने विजय जी मौजूद है, सबके सामने का असंभव है। अरे आज आंखें खोल लो अपनी, केवल नर्मदा छिपरा नहीं, गंभीर नर्मदा, सिंध नदी, सिंधु नदी, सारी की सारी मालवा और निमाड़ के अंदर ये जल रचनाओं से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्या आज वर्तमान का समय बदला है। हमारा वो जो 1977 में होने वाला एग्रीमेंट, जहां हमारे जल प्रबंधन के बलबूते पर पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा करना था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई 2002-03 तक थी। मुझे प्रसन्नता है आज वो 55 लाख हेक्टेयर तक है। जोरदार अभिनंदन करो, 55 लाख हेक्टेयर तक। और आने वाले समय में 4 योजना तो आज लोकार्पित की है, लेकिन 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 100 लाख हेक्टेयर तक। और केवल नर्मदा जी ने, अभी तो नई माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड, क्या दमोह, क्या सागर, दमोह से हमारे भी धर्मेंद्र जी मौजूद है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी दमोह से सांसद रहे हैं, लेकिन दमोह, सागर, पन्ना, अरे ये वो क्षेत्र है जिनने मुगलों के आगे भी अपनी तलवार की धार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये प्रकृति की मार से, पानी की कमी से बुंदेलखंड पूरा प्यासा था और 20 साल पहले योजना बन जाती, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने राज्य की गरीबी नहीं देखी, बुंदेलखंड की परेशानी नहीं देखी, केवल सत्ता चलाते रहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे कई पीढ़ियां खराब करने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार ताली जोरदार बजाकर, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, और हमको केवल 5% मिलाना है, 1 लाख करोड़ की योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। और ऐसे ही हमारी पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जो चंबल से चल करके श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे क्षेत्र के लिए पीकेसी योजना का लाभ मिलने वाला है। और आज अब मैं जब बात कर रहा हूं तो अर्चना जी बैठी है, ये बुरहानपुर की केले की खेती और ये हमारा खंडवा का पीछे वाला हिस्सा, ये तापी परियोजना के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर का नया क्षेत्र बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र को नया आशीर्वाद मिलेगा। और आप तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा से। मंच पर मौजूद हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, मंत्री प्रहलाद। आपके लिए तो 4 उंगली घी में और सिर, इधर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इधर ताप्ती मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ से महाराज जी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए, इधर दादाजी धुनी वाले का आशीर्वाद, उधर ओंकार महाराज का आशीर्वाद। अरे कितना अच्छा भाग्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2250 करोड़ के जब महाकाल महाराज का आनंद आया, बोलिए महाकाल महाराज की। महाकाल मंदिर के 2022 याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहाँ मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री है, आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, ऐसे सिंहस्थ पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए। और आने वाले समय में अभी हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने वाली है, तो हेलीकॉप्टर सेवा से जो आने जाने के लिए मार्ग अच्छे हो ही रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं डायरेक्ट आने जाने के लिए, लेकिन समय कम हो तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, भोपाल हेलीकॉप्टर सेवा से भी दर्शन करने की सुविधा मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने देवलोक के लिए भविष्य की दृष्टि से। और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से खंडवा के पास से खरगोन से होते हुए एक नई दौर, ज्ञानेश्वर जी आपको सौगात मिलेगी, 18,500 करोड़ की रेल लाइन। ये निमाड़ में रेल नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल थी, कांग्रेस के जमाने की मीटर गेज बंद कर दी, बाद में ताला लगा दिया। बहुत जल्दी भी ओंकारेश्वर खंडवा इंदौर की ट्रेन मीटर गेज में बजाय ब्रॉड गेज से चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। रेल की सौगात भी मिलेगी, रेल की सौगात, हवाई जहाज की सौगात, एक के बाद एक समय बदलता जा रहा है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी खंडवा के अंदर जब मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूंगा। जब खेत का पानी खेत में, ये हमारी नई योजना है, इसमें लगभग 83,000 से अधिक खेत में किसानों ने अपने खेत में नए तालाब बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उनके अपने माध्यम से। और जो एक नया अभियान चला है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का, खंडवा क्या करता, गजब कर देता है। खंडवा के अपने लोग भी गजब है। 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज करने के लिए पूरे देश में नंबर 1 कोई जिला आया है तो खंडवा आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भूजल घर भंडारण के लिए, जिसके माध्यम से परमात्मा का दिया हुआ वर्षा जल फिर ट्यूबवेल में रिचार्ज करने के लिए स्वयं सहायता के माध्यम से लगभग 254 करोड़ की राशि से ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। हमारा तो ये इंदौर संभाग भाग्यशाली है। कैलाश जी भाई साहब, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर और जल संरक्षण में खंडवा, उधर रेल का पहला इंजन और ये डब्बा दोनों मिलकर के निमाड़, और क्या आनंद आ रहा है इंदौर संभाग का। ये प्रदेश का गौरव है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी क्षमता योग्यता के माध्यम से। एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। अमृत सरोवर 2 में 1000 से ज्यादा नए सरोवरों का निर्माण और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर 70,000 किसको कहते हैं, 70,000 कुएं, बावड़ी, तालाब, गिनती करो 70,000 किसको कहते हैं। लेकिन केवल 90 दिन के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ी सौगात हमको मिली। और जब यहाँ भाई बहन बैठे हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनाओं के लिए भी 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी लाडली बहनाओं के लिए। कांग्रेस के लोग कहते चुनाव की घोषणा है, चुनाव की घोषणा, चुनाव बाद नहीं देने वाले हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेसियों ने कभी एक फूटी कोड़ी नहीं दी बहन बेटी के लिए, इसलिए आज ये हालत हुई है उनकी। 20 साल से मध्य प्रदेश से बाहर है और देश में भी 15 साल हो जाएंगे आज बाहर गए को, क्योंकि आपकी नीति नीयत
कभी जन कल्याण की रहती नहीं है। लेकिन बहनों चिंता मत करो, 250 रुपए तो रक्षाबंधन पे मिलेंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू हो जाएगा सभी लाडली बहनों के लिए। ये हमारे संकल्प शक्ति है। और 1500 के बाद 26 में, 27 में और चुनाव पहले, क्योंकि हमने 5 साल का संकल्प पत्र लिया है, चुनाव के पहले 3000 रुपया महीना सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और इसी 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 10th में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, सभी को लैपटॉप देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। साइकिल भी स्कूल जाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और आने वाले समय में उससे आगे बढ़ करके, अभी तो हम आपके खाते में किताब कापी तो दे रहे हैं, लेकिन किताब कापी के साथ आपके बच्चों को ड्रेस के लिए भी पैसे खाते में डाल रहे हैं। कोई बच्चा बचने वाला नहीं है, सबको सभी सुविधा दे करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छी स्थिति में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावी पीढ़ी के लिए। और उनके लिए सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी अपनी ये नई संकल्प शक्ति है। जब भगवान कृष्ण उनके आश्रम में जाकर के वो योगेश्वर हो सकते हैं, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, सब में निष्णात हो सकते हैं, तो भविष्य के लिए भी बच्चे इसी प्रकार से तैयार हो। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम के मनाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जन्माष्टमी अच्छी मनाएंगे और जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे दशहरा, आपको ध्यान हो अहिल्या माता के नाम पर इसी ओंकारेश्वर के पास महेश्वर में हमने शस्त्र पूजन के दिन आए थे और अहिल्या माता के उस काल को याद किया था। तो ऐसे अहिल्या माता के लिए इस बार तो और सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो रहे हैं, तो हमने निर्णय किया धूमधाम से शस्त्र पूजन भी पूरे प्रदेश में दशहरे के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस दौर के लिए जिसके संकल्प के बलबूते पर राष्ट्र भक्तों की फौज तैयार होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से जाने के बाद सालों पुराना झगड़ा था दादा धुनी वाले के यहाँ का, ये ट्रस्ट और वो ट्रस्ट, ये कुछ बोले वो कुछ बोले, पता नहीं परमात्मा का जो भी समय था खराब निकल गया। लेकिन आज आनंद की वर्षा होगी। आज सब मिल करके जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, तो दादा धुनी वाले के यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले दादा धुनी वाले की। आज धूमधाम से जलगंगा संरक्षण अभियान पर सभी प्रकार के पुरस्कार देते हुए आज सारी नगरीय निकाय की सारी एजेंसियां, ग्रामीण विभाग की सारी एजेंसियां सबको पुरस्कृत करते हुए ये जलगंगा संरक्षण अभियान का संकल्प आज से नए रूप में आएगा। पूरे वर्षा काल में सभी भाई बहन अपने अपने ढंग से पौधारोपण करें, इस धरती को हरी भरी करे ताकि जल रचनाएं चलती जाए। एक योजना और बनी है जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी ताकि आपका फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि दे करके घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से हर घर में अपने
पूर्वजों को स्मरण में बड़े भाई, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, पूरे खानदान को अपनी निजी भूमि में 1 एकड़ में अपनी अपनी माँ के नाम से पौधे लगाओ और बगीचा निजी बनाओ। उस फल को भी आप खाओ और परमात्मा की सेवा प्रकृति के माध्यम से करो और इस आधार पर ये बगिया का आनंद मिलना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस अभियान के माध्यम से तार फेंसिंग, सिंचाई के लिए 50,000 का कुंड इत्यादि सारे पैसे, पौधे, खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि, ये सब सरकार के माध्यम से देंगे और बगीचा आपका लगेगा। देखो भाई, ये है आम के आम और गुटली के दाम। सरकार का भाव देखो, बगीचा आपका बनाना, पौधे भी देंगे, तार फेंसिंग भी देंगे, मजदूरी भी देंगे, फसल उस समय 1 साल नहीं होगी उसके पैसे भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। इतना ही नहीं, अभी हमने परसों भिंड जिले से एक योजना घोषित की है किसानों के लिए। अभी प्रारंभ में अस्थायी कनेक्शन वालों के लिए जिनका 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन को 5,30,000 रुपये में अगर वो कनेक्शन सोलर पंप में बदलाता है तो सोलर पंप लगभग 5,30,000 का आता है। हमने कहा किसान कहां से लाएगा, उसको बिजली का बिल ही भारी पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, 90% सरकार मिलाएगी, वो केवल 30,000 मिलाए, सारे पैसे सरकार देने वाली है। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 10% राशि, 5,30,000 का पंप 10% सरकार में जमा करे, पंप आपको देंगे। पंप एक बार लगा कि बिजली के बिल से छुट्टी, आप कनेक्शन कटवा लो, पूरा बिजली आप अपनी खुद की बनाओ, खुद की जलाओ। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के आनंद तो लो, कितना अच्छा किसानों का भला हो रहा है। मुझे मालूम है जब आपको बोल रहा हूं तो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन किसानों के लिए हमारा मन है। किसान की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सारी योजना लगातार हम चलाते जा रहे हैं। कोई योजना में कभी किसी बात के लिए, हर एक बात का अंत सरकार के माध्यम से हमारे सभी वर्गों का बेहतरी का संकल्प है। 1 लाख नए पद भर रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के इस संकल्प के माध्यम से 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और 2 लाख नए पद मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, नए युवाओं को रोजगार का मौका हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा खोले गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहां गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। पूरे देश में इतनी धनराशि किसी ने नहीं दी और आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी योजना हम चलाते जाएंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर एक और योजना बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। अभी कोई घायल हो जाता है, चौराहे पे दिखता है, तो आदमी सोचता है कि घायल को हाथ लगाए तो पुलिस के झंझट में कौन पड़े, हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन दे। ये खराब माहौल है। जब हम दादा धुनी वाले की बात कर रहे हैं, दादा गुरु की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कष्ट में मनुष्य को काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने निर्णय किया है, कोई भी चौराहे पे गंभीर घायल है और कोई व्यक्ति देखता और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 25,000 का इनाम पहुंचाने वालों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं है, ये मानवता जिंदा करने का संकल्प है। किसी आदमी को पहुंचाकर हॉस्पिटल अगर उसकी जान बच जाए, इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात होगी। इन व्यवस्थाओं से तो सरकार पे भरोसा चलता है, मानवता जीवित होती है, हमारा परस्पर आत्मीय भाव बनता है। जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश परस्पर परिवार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में हम सब पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं चलेगी।
हमको हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारी संवेदना नीचे उतारने की पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि मान लो खंडवा में कोई भर्ती हुआ और उसकी जान पे संकट आया, उसको दिल्ली, बंबई, इंदौर पहुंचाना है, गरीब आदमी है, गाड़ी से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में उसकी जान निकल सकती है। तो हमने निर्णय किया है डॉक्टर और वकील दोनों निश्चित करें, उसको हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे, उसको हेलीकॉप्टर से। जो पैसा लगेगा सरकार देने वाली है। जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। पहली बार देश में एयर एम्बुलेंस देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने ऐसे सभी संकल्प के लिए। जब मैं आज जलगंगा की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे कुछ अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे दे दी गई। उस मांगों के आधार पर भी मुझे लगेगा कि कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो ताली वाली बजा के बताओ, अगर आप बोलोगे तो देता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ नहालदा भंडारिया कृषि महाविद्यालय बीज केंद्र अमरावती से 4.80 किलोमीटर की, मतलब लगभग 20 करोड़ की एक सड़क मांगी है जो खंडवा बाईपास बनाएगी। काफी बड़े पैमाने पे लाभ मिलेगा। देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? बताओ जरा ताली वाली बजा के। देना चाहिए तो देते, नहीं तो छुट्टी करते हैं। तो मैं आपके लिए ये बाईपास देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। एक आपने टिठिया जोशी से सिरपुर फाटा 12 किलोमीटर का खंडवा बाईपास मांगा। थोड़े बहुत कम मांग लेते बहन जी, ये भी लगभग 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 100 करोड़ बड़ा होता है, लेकिन चलो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करा। और दादा धुनीवाले का जब आज नया निर्माण चालू हो रहा तो मेरी तरफ से ये निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं आपके अपने खंडवा के लिए। आपने कहा एक नारायण पटेल जी भी बैठे हैं। ये जरा महंगा मामला है। खंडवा मूंदी मार्ग बड़ा है, लेकिन पटेल हमारे मस्ताने हैं, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। 32 किलोमीटर की खंडवा मूंदी मार्ग 153 क्या 54 ही हो गया, 154 करोड़ की ये नई योजना भी मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने खंडवा मूंदी मार्ग के लिए। विजय भैया अब आपके वहां आके देंगे, अगली बार भी तो आएंगे। आज ही आज करने वाले हैं कि नहीं? आएंगे कि नहीं आएंगे? अगली बार आना पड़ेगा कि नहीं? खंडवा आना है तो जोरदार ताली बजाओ। अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसे लगातार सौगातें मिलती रहेगी। तो आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पहले दादा गुरु को जय जयकार कर लें। बोले दादा गुरु महाराज की। और हमारे बीच आज दादा धुनीवाले के यहाँ आश्रम का निर्माण हो रहा है, तो उनका भी जयकारा लगाएं। दादा धुनीवाले की, नर्मदा महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। विकास के इसी क्रम में इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। हर आज ये भावों की, शिवालिकों की जोड़ा एक अद्भुत मैं महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी जी से निवेदन करूंगा, सम्मानित संतों को मंच पर आमंत्रित करें। हमारे बीच में पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज जो कि निराहार नर्मदा परिक्रमा करते हैं, मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निवेदन प्रहलाद पटेल जी से
सम्मानीय गुरु जी को, संत जी को ससम्मान मंच पर लाने का कष्ट करें। तो सीधी तस्वीरें खंडवा से देख रहे हैं आप, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दादाजी दरबार के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए, भूमि पूजन महोत्सव में शामिल होने के लिए खंडवा की धरती पर हैं। ये तस्वीरें सीधी खंडवा की धरती से सामने आ रही हैं, जहां धूनी वाले दादाजी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उनके साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और संत महात्मा भी मंच पर देखे जा सकते हैं, जहां कई लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, साथ ही साथ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। मंत्री भी कई मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं, जहां मंचासीन मंत्रियों को आप देख सकते हैं। इसी के साथ जनप्रतिनिधि और संत महात्मा भी मंच पर विराजमान हैं। पवित्र क्षण को हृदय में बसाएं और इस गरिमामय कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म के पवित्र त्रिवेणी से। जय श्री दादाजी धूनी वाले की। आइए अब उद्बोधन की बेला में हम आगे बढ़ते हैं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद पुरी से जब वाणी में वेदों की गूंज हो और दृष्टि तब की तेजस्विता, तो वह स्वरूप लेता है महामंडलेश्वर का। ट्रस्टी एवं दादाजी मंदिर निर्माण समिति के सदस्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद पुरी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए, उद्बोधन की इस बेला को अपने ज्ञानाकृत से हम सबको कृतार्थ करें। महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद पुरी जी। जय श्री दादाजी। भारत के आध्यात्मिक और मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मंत्री मंडल के कई सदस्य मुख्यमंत्री के साथ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खंडवा पहुंचे हैं। देखिए, संत महात्माओं के सानिध्य में दादाजी दरबार के भूमि पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया है और मंचासीन संतों के स्वागत सत्कार के बाद अब कार्यक्रम आगे अग्रसर है, जहां उनके लिए एक बहुत, वैसे तो श्रद्धा का कोई पैमाना नहीं होता, ना उसकी कोई बरसात होती है, ना कोई धूप होती है, ना रेत होती है, ना कोई जल की गहराई होती है। श्रद्धा का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन आज उनकी श्रद्धा को देख कर हमारा ये पूरा खंडवा, ये हमारी दादाजी दरबार की ट्रस्ट, इसकी सहयोगी समिति और पूरी निमाड़ धरा धन्य हो गई। आपने वो कार्य किया है जो कोई व्यक्ति के पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो प्रदेश का मुखिया हो और वो ये कहे कि महाराज जी 5 कन्याओं से आप पूजन करा देना। मुहूर्त बहुत बड़ी चीज है और उस मुहूर्त में करा देना। हम तो बाद में दादाजी के चरणों को पुष्प से सिंचित कर देंगे। धन्य है हम कि हमको मुख्यमंत्री मिला। मंचा सिंह, सभी हमारे पूज्य, जिनमें हमारे बड़े दिनेश जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक भी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, एक छोटे से आमंत्रण पे आप भी हमारे बीच में पधार गए और उनका स्नेह भाजन हम लोग बने ही रहते हैं। सारे जितने माननीय सदस्य यहाँ मंच पे उपस्थित हैं और दादाजी को अपने हृदय में बसाने वाले आप सभी